ओके, वेलकम बैक एवरीवन। शायद से इंस्टाग्राम की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम सबको फॉलो करनी पड़ती है। हम जब तक एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पाएंगे इंस्टाग्राम पे, हम नहीं दिख पाएंगे एक दूसरे को। सो यस, अगेन वी रेज्यूम दी आवर लाइव एंड लेट्स वेलकम टू हेलो हेलो गोपाल ठाकुर, हाय नीरू। अब दिख रहा है? यस। हाय मयूरी। हेलो, कैसे हो? खाना हो गया बाकी है? हाँ जी, आपका हो गया? मेरा तो 8:30 बजे हो जाता है मैक्सिमम, उससे लेट फिर मैं नहीं वेट कर सकती। आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। अभी आ रहा है आवाज? बहुत अभी आ रही प्रॉब्लम। है? अभी आ रही है? यस, आप ओके ओके ओके, फाइन फाइन। तो मेरा 8:30 बजे लास्ट टू लास्ट हो जाता है, फिर इससे बाद दैट्स मुझे ग्रेट। हाँ, उससे फिर मैं भूखी नहीं रह सकती। ओके, सो यस, आपका नाम और आपकी डिटेल आप ही बताना। उससे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। दिस इज आर 63 नंबर ऑफ पॉडकास्ट जिस पे हम इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं। सो वेलकम। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मयूरी, बट आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है मुझे। एक मिनट, लेट मी चेक। अभी आ रही है? यस। ओके, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अब आएगी आपको। ओके, सो वेलकम कि आप गुजरात में बहुत सारे लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन करोगे। यहाँ से काफ़ी लोग आएंगे, हाय हेलो आपको करेंगे एंड काफ़ी लोग आपको आज जानेंगे। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट नंबर 63, जहाँ पे आज हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, ज़्यादातर आपके बारे में और आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में। सो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, बिकॉज आप लोगों का जो बोलने का तरीका होता है ना वो बहुत स्वीट होता है। दैट्स व्हाई मैं प्रोनाउंस नहीं करने वाली, आप ही बोलोगे। एंड कहाँ से हो? Okay, my name is Raveen Sethi and I'm from Chandigarh, and my Instagram handle names are Amraj Textiles, which is related to embroidery, like I'm an embroidery artist, and one Instagram handle name is Amraj Fashion Studio. So I'm a fashion designer as well, so Amraj Fashion Studio, and another one is like I'm a food blogger as well. So another one is Mom's Kitchen Gluten and Casein Free. ओके, सो पहले से ही आप चंडीगढ़ से हो या पंजाब के अलग जगह से आप फिर यहाँ पे आपकी शादी यहाँ पे हुई है, या दोनों एक ही लोकेशन है लाइक मी? बेसिकली तो मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, मतलब आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली। फिर 2003 में वी टू चंडीगढ़ ओनली, एंड कॉलेज अच्छा, मैंने यहाँ से किया। देन मेरी मैरिज भी यहीं पर हुई, तो नाउ आई एम सेटल डाउन हियर ओनली। सो आपकी जो कॉलेज थी वो एजुकेशन आपका फैशन डिजाइनिंग में था या फिर आपने कोई और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है? नहीं, मेरा फैशन डिजाइनिंग में ही था। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम आईएनएफजी चंडीगढ़। ओके, या सो ये जो आपने फैशन डिजाइनिंग किया उस टाइम पे आपका क्या थॉट रहा था कि लाइक आपको कुछ फैशन डिजाइनिंग में आगे जाना है या कुछ करना है, या आपका आपको ये जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का करते हो, मतलब कब ये स्पार्क हुआ कि मुझे ये करना है, उसके बाद आपको उसमें ही आगे जाना है? ओके। ये मुझे बचपन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, ओह वाओ। बिकॉज या मेरे मॉम बहुत क्रिएटिव थे उस टाइम पे। लोग घर में जैसे नेटिंग करते थे, हैंड एम्ब्रॉयडरी यस। करते थे। यस, एंड माय फादर ही वाज इन मैकेनिकल इंजीनियर में ड्राइंग बहुत अच्छी थी, एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, स्केचिंग कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं। तो बहुत अर्ली एज में मेरा इन चीजों में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एंड उस टाइम मुझे याद है कि हमारा लैक्मे इंडिया फैशन वीक वगैरह टीवी पे आता था। तो वन डे मतलब एक दिन आ रहा था, मैंने देखा, एंड मैंने अपने फादर को बोला कि आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर। तो ही सेड ओके, गो अहेड, आपको जो करना है आप करो। तो वहीं से पता नहीं क्यों, मतलब मेरे माइंड में एक फिक्स हो गया कि आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, और यहीं से
बस फिर उसके बाद जैसे बड़ी हुई वो चेंजेस नहीं आए अंदर से। जैसे हम लोग कई बार डिसाइड करते हैं कि आज ये बनना है तो कल कुछ और बनना है, तो मेरा फिक्स था कि मुझे यही करना है। एंड जब मैंने अपना +2 किया तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एंड BSc फैशन डिजाइनिंग की। जब फैशन डिजाइनिंग आपका कंप्लीट हो उसके बाद आपने पहला स्टेप क्या, मतलब कुछ आपने खुद से बनाया या फिर कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आपकी फर्स्ट अर्निंग की स्टोरी क्या है और उसकी फर्स्ट अर्निंग से आपने क्या किया? ओके, देन आई कंप्लीटेड माय फैशन डिजाइनिंग। उस टाइम थोड़ा रिसेशन चल रहा था एंड चंडीगढ़ में डिजाइनर्स के लिए कोई ज्यादा स्कोप नहीं था, तो आई मूव टू दिल्ली ओनली। वहाँ मैंने एक एक्सपोर्ट हाउस ज्वाइन किया एंड फ्रेशर थी, ज्यादा नहीं पता था। आई वर्क ओवर देयर एज एन फैशन डिजाइनर एंड मर्चेंडाइजर, तो इट वाज अ ट्रेनिंग पीरियड। 2 साल मैंने वहाँ स्ट्रगल किया, बट रिसेशन की वजह से एक्सपोर्ट हाउसेस काफी बंद हो रहे थे, फ्रेशर्स के लिए उतना स्कोप नहीं हो पा रहा था। तो 2 साल स्ट्रगल करने के बाद कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से आई हैव टू कम बैक टू चंडीगढ़ ओनली। एंड जब मैं यहाँ आई तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पर डिजाइनर्स के लिए स्कोप नहीं था। एंड उससे मैं बहुत अपसेट हुई, बहुत अपसेट। बट अंदर से था कि यही करना है। देन मुझे अपना करियर स्विच करना पड़ा। मतलब फिर मैं वीजा कंसल्टेंसी में गई, वहां आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन काउंसलर, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा वही सब रहता था कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। एंड काफी टाइम लगा, बट उसके बाद मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती थी। मतलब ये नहीं था कि अगर मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूँ तो मैंने उस चीज पे गिव अप कर दिया और मैं उस चीज पे काम नहीं कर रही हूँ। तो आई कीप वर्किंग ऑन द थिंग्स। एंड एक टाइम आया, मुझे याद है जब मेरा बेटा होने वाला था, उस टाइम भी मैं जॉब कर रही थी, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी तो मुझे जॉब जो थी वो छोड़नी पड़ी। एंड उस टाइम पे मुझे पता चला कि एक इंटरनेशनल पोर्टल है जहाँ पर हम अपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो या हाँ, तो उस टाइम वो पोर्टल यहाँ इंडिया में किसी को नहीं पता था। एंड बहुत रेयर लोग थे एंड कोई कस्टमर केयर नंबर भी नहीं था। बट फिर मुझे अंदर से था कि करना तो है, एक्सपोर्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस पोर्टल पे गई, उसके बारे में बहुत मैंने इन डेप्थ पढ़ना शुरू किया, काफी एक्सप्लोर किया एंड ट्राई किया उस पे सेल करने का। कुछ बनाती थी, डालती थी। शुरू में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, देन एकदम से मुझे बूस्ट मिला। एंड जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया, फिर ऑर्डर्स आते गए, तो वहां से मतलब फिर वापस से मतलब मुझे तब समझ में आया कि वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब आप जो करना चाहते हो आपको कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है, बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू डोंट हैव टू क्विट। और आपको गिव अप नहीं करना है, तो आप सोचते रहो, कोशिश करते रहो, तो कोई ना कोई वे आउट मिल जाए। तो दैट्स हाउ आई एम वर्किंग ऑन अ इंटरनेशनल पोर्टल एंड जहाँ मैं अपने डिजाइन सेल करती हूँ। मेरे इंटरनेशनल ओवरसीज क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करती तो आपको पहला ऑर्डर कब मिला, मतलब किस तरह का था पहला ऑर्डर, आपने कैसे कंप्लीट किया? बिकॉज अभी लोकल आपको भेजना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, राइट? बट जब आपके पास इंटरनेशनल आया तो आपने फर्स्ट ऑर्डर आपने रिसीव किया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने रजिस्टर किया तुरंत आपको ऑर्डर आ गया, और आया है तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो। सो आपने वो पहला ऑर्डर ग्रैब किया, उसको बनाया, उसके बाद आपने भेजा, तो व्हाट काइंड ऑफ फेजेस दैट यू हैव टू डील विद दैम? क्योंकि कभी कभी होता है ना, पैसे आएंगे कि नहीं, ये इंटरनेशनल है, यू नो, पीपल हैव टिल डेट फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द करेंसी, राइट? करेंसी में क्या क्या, लाइक जो भी कंट्रीज होती है वो एक्सचेंज कैसे होता है, हम मनी कैसे रिसीव कर सकते हैं, यू नो दैट टाइम आपने जब बोला तब तक तो हमारा जीएसटी वगैरह भी आ गया है। तो यू नो इवन नाउ टुडे जब मुझे कुछ बाहर भेजना होता है, सो lot of paperwork that we have to do. So how this portal is making your life easy on behalf of your paperwork and all, or what exactly the thing that you have to sustain in this portal business because of यहाँ से ही आप बाहर भेजते हो? तो how this portal help you and what about your first order journey? ओके, मुझे आज भी याद है जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था वो 2016 में आया था, जब मेरा बेटा हुआ था। एंड जब वो फर्स्ट टाइम घर आया था तो अरे इट वाह! वाज ऑन 16। तो ही इज वेरी लकी फॉर मी।
तो 16 अप्रैल को मतलब 11 अप्रैल को उसका बर्थ हुआ था एंड बिकॉज ऑफ माइनर जॉन्डिस उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, ही वाज इन निकू। तो 16 अप्रैल को उस दिन मेरी सिस्टर का भी बर्थडे होता है, तो सेम डे वो घर आया एंड उस दिन मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया। उससे पहले मैं मतलब सिर्फ एक्सप्लोर कर रही थी, कुछ भी डाल रही थी, यू नो आई वाज एब्सोल्युटली रॉ। मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रही थी, समझ रही थी, कभी कुछ डाल रही थी, कभी कुछ डाल रही थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली कि व्हाट इंटरनेशनल क्लाइंट्स मतलब व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, और कैसे करना है। बट ठीक है, मैं कर रही थी, मुझे करना है एंड मतलब पूरा नेट सर्फिंग करना पढ़ना, क्योंकि कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था, किससे बात करूँ, किससे पूछूं। जैसे इंडिया में तो वी हैव अमेजोन पे कस्टमर केयर नंबर जहाँ हम बात कर सकते हैं एंड सिर्फ मैं पढ़ती रहती थी उसके बारे में, उनके जो भी वेबसाइट पे दिया होता था। तो वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तब मुझे मोटिवेशन भी लगी कि ठीक है, मदरहुड हमें लगता है कि एक वो मतलब आपका करियर को लेके फुल स्टॉप लग जाता है, बट मुझे यस, ऐसा लगता है ऐसे सोच ना। हाँ, तो मतलब आप कंटिन्यू करते रहो, आप लगे रहो। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल तो बढ़ता है मतलब यस, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी एज वेल एंड तो वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। उसके बाद जो चैलेंजेस थे कि भाई आपने कैसे शिपिंग कैसे करनी है, बिकॉज यस। इंटरनेशनल ऑर्डर था। हाँ, तो वो मोस्टली मुझे कई लोग पूछते हैं आप कैसे, तो मैं बता तो मैं देती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया। मेरी सबसे ज्यादा चीज क्या है, गूगल। मतलब मुझे लगता है वहाँ हर चीज का आंसर है। मैंने काफी सर्च किया, रिसर्च किया, फिर कोरियर कंपनी से बात की तो मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मुझे किसी तरह पता चला कि आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां पता करो। मैं वहां गई, वहां रेट्स वगैरह पता किए, तो मतलब बहुत नॉमिनल लगे मुझे एंड फिर मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया। तो मतलब मेरा ऑर्डर पहुंचा एट दैट टाइम। जो मुझे एक बार ऑर्डर, एक मेरा काफी बड़ा ऑर्डर था। वो कोई फॉरेनर थे, उन्होंने एथनिक वेयर मतलब बनवाया, सारा एथनिक डिजाइनिंग करवाई एंड काफी बड़ा ऑर्डर था एंड वो मिसप्लेस्ड हो गया, मतलब इंडिया पोस्ट के थ्रू। वो भी मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था, तो मुझे रिफंड करना पड़ा उन्हें एंड आई वाज वेरी अपसेट। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, मतलब जैसे आप कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हो, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो मुझे लगता मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ फिर। तो मुझे पता चला अच्छा एक ईमेल आईडी है इंडिया पोस्ट में, हम वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई स्टार्ट मतलब मेकिंग एन एक्सेल शीट मैंने अपनी रेडी की धीरे धीरे। उसमें सारे ट्रैकिंग नंबर्स उनको ट्रैक करती थी एंड टाइम टू टाइम उनको मेल शूट करती रहती थी कि कहाँ ऑर्डर पहुंचा, जस्ट इन केस पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा। तो इस तरह से धीरे 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 मुझे लगता है आप जब कुछ करते रहते हो, कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, तो आप सीखते हो। आप यस। गलतियां करते हो, मैंने तो बहुत की, बट मैंने उनसे सीखा, सॉल्यूशंस निकाले एंड एक सिस्टम सा क्रिएट किया। तो मुझे लगा कि वो मुझे बहुत हेल्प किया। वो होता ही बिकॉज ऑफ एक होता है शुरू करना, एक होता है उसके साथ रहना, और एक होता है उसको लेके हमेशा चलना। जो हमेशा चलते हैं ना उसको चैलेंजेस आते ही हैं, बट वो चैलेंजेस वो उसके लिए आते हैं कि उससे हम सीख पाए। अदरवाइज बिल्कुल। हर 3 मंथ आई इन माई जर्नी में काफ़ी ऐसे लोगों को मिली हूँ जो 3 मंथ 6 मंथ में जॉब चेंज, बिजनेस चेंज, उनको लगता है इसने ये किया ना तो हम भी करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रगल स्टोरी 3 ईयर का होता है, बट ये 3 महीने में उसको समझ के कर लेते हैं। दिस इज द राइट थिंग जो आपने बोला कि सीखोगे तो गलतियां होगी तो उसके बाद वो रिपीटेशन नहीं आएगा, बट आपका ग्रोथ हमेशा ही होता है बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट विथ सर्टेन थिंग्स। आप उसको लेके एक कमिट करते हो कि यस ये तो करना है करना ही भले कुछ भी करना हो है एंड जाए। यस, यू हैव टू बी फोकस्ड। मतलब आप एक अपना पैशन अगर आपको, बिकॉज दिस इज माय पैशन, मुझे करना यस, है एंड जब मैं कर रही थी मुझे मजा भी आ रहा था और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे। मतलब वो इंटरनेशनल पोर्टल काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब तो उस पे इंडियंस शॉप भी नहीं ओपन कर पा रहे, मतलब काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बट आप अगर एक ही चीज पे स्टिक करके रहो, फोकस्ड रहो, तो आप अपना पूरा ब्रेन पूरा माइंड वहीं पे लगाते हो एंड मुझे लगता है कैसे नहीं होगा। हो जाता है राइट। सो मोस्ट ऑफ जैसे भी मैं लाइव करती हूँ स्पेशली वर्किंग मदर्स के साथ, तो मेरे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, वी हैव अ 4 पिलर इन आवर लाइफ, वन इज हस्बैंड, सेकेंड वन इज फैमिली, थर्ड वन इज योर ओन करियर,
and fourth one is your kids. So how you manage the four pillars of your life? See, honestly, it's not that easy. बट मुझे लगता है कि इसमें आपको जब आप कुछ अपने लिए चाहते हो ना, एंड व्हेन यू हैव अ फैमिली, तो डेफिनेटली फैमिली इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, योर किड्स आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड वो एक मदर गिल्ट, एक वाइफ गिल्ट लेके आपको नहीं चाहिए. यू वांट एवरीवन टू बी हैप्पी अराउंड यू, बट आपकी अपनी एक हैप्पीनेस होती है जो आपको चाहिए ही होती है. नहीं तो आप, ये फैक्ट है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते, आप खुद भी खुश नहीं रह सकते. एक टाइम मेरा वो भी आया था, बट फिर मुझे लगा कि आई कैन नॉट गिव अप. तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी कोई एक प्रीशियस चीज जो होती है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है. जैसे मैंने अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज की, मतलब मैंने अपनी नींद कम कर दी. जिस टाइम पे मेरा बेटा सोता था और मुझे रेस्ट करने का टाइम होता था, उस टाइम पे भी, क्योंकि मेरा माइंड मतलब बहुत ज्यादा मेरे काम को लेके, आई वाज वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स माय वर्क. तो वो जब सोता था ना, तो मुझे ना ऐसे होता था मुझे सोना नहीं है, मुझे काम करना. तो मैं उस टाइम पे अपना कुछ ना कुछ करती रहती थी, एंड वो मुझे हेल्प किया. तो ये है कि मैंने अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे लेट नाइट जागना और लेट नाइट वर्क करना और सुबह जल्दी उठना, क्योंकि वो जल्दी उठता है, एंड बाकी घर का टेक केयर करना. नो डाउट माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, बट स्टिल ऑब्वियसली मतलब इज वर्किंग एज वेल, तो उतना नहीं हो पाता. जितना हो पाता है वो करते हैं. बट फिर उसमें मतलब वही था कि मैंने अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके किया, क्योंकि मेरे लिए वो इतना इजी नहीं था. वी आर इनटू न्यूक्लियर फैमिली, एंड न्यूक्लियर फैमिली में फिर यू हैव अ बेबी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एज वेल, फैमिली का भी देखना है. तो वो एक पार्ट था जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, जो मैं अब तक कर रही हूँ. ओके, सो हम मैं और मेरी टीम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे जो अमराज टेक्सटाइल करके है. वो अमराज टेक्सटाइल नाम कैसे आया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और मुझे मुझे बहुत खुशी होगी आपको बताते हुए. बेसिकली मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ, मतलब लोग कहते हैं, बट मेरे लिए एक फैक्ट है, वो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. जी. चाहे वो मेरे करियर में लेके जो भी मेरे में टैलेंट्स हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. एंड अगर मैं स्ट्रांग हूँ, अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है सब कुछ मुझे उन्हीं से मिला है. तो मेरे फादर, उनका नाम था अमरजीत सिंह, एंड मेरे मदर का नाम है राजरानी. वो एंड यस, तो जब मेरे पापा किसी को ग्रीटिंग कार्ड देते थे, तो वो नीचे अपना और मम्मा का नाम कंबाइन करके लिखते थे अमरराज. यू नो, अमरजीत का अमर, एंड राज का वो मिक्स करके मतलब वो लिखते थे अमराज. तो वो कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत अच्छा लगता था. फिर मेरे अंदर जो भी टैलेंट्स है वो सब मेरे पेरेंट्स से मुझे मिले हुए हैं. अगर मैं स्ट्रांग हूँ या मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो वो मेरी मदर की गाइडेंस की वजह से. उन्होंने हमेशा पुश किया कि अपना करियर फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट अपने आप की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना यस, जरूरी है. यस. यस, तो वो जो चीज मेरे अंदर है वो भी मेरे मदर की वजह से है. तो आई रियली वांट देम मतलब टू शाइन, कि भाई ठीक है, अगर मैं कुछ भी करूँ. और ये एक रीजन भी है जिस वजह से मैं कभी गिव अप भी नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ मेरे इमोशंस कनेक्ट है. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अमराज ही रखूंगी, और इसलिए मैंने अमराज. अच्छा. तो उसमें आपने बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह के फोटोज रील्स रखे हैं. सो जो गोल रिंग है, वुडन रिंग है, उसको क्या बोलते हैं और वो कौन सा आर्ट है? ओके, उसे हम हूप बोलते हैं. बेसिकली जब हम फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो हम उसे एक राउंड रिंग में फैब्रिक को लगाते हैं, सो दैट वील गेट द सपोर्ट एंड फैब्रिक थोड़ा स्टिफ रहे, ताकि हम इजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकें. तो धीरे धीरे मैंने देखा कि फॉरेन में और यहाँ इंडिया में भी लोग जो है वो एक हूप पे आर्ट बना के उसको वॉल हैंगिंग की तरह रेडी कर रहे हैं. तो आप उसको वॉल पे एज इट इज लगा सकते हैं, उसको पीछे से कवर करके स्टिचेस वाले जो पार्ट को, एंड आगे आपका पूरा एम्ब्रॉयडरी दिखता है, वो राउंड सा फ्रेम हो जाता है, एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. जैसे वेडिंग हुप्स भी होते हैं, उसमें एक 3D कंसेप्ट हम दे देते हैं जिसमें लहंगा जो है वो फॉल कर रहा है. तो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. आप उसको एज अ वॉल डेकोर यूज कर सकते हैं, एंड इवन इफ यू वांट हम उसको फ्रेम भी कर सकते हैं. तो दैट इज बेसिकली हुप आर्ट, hoop embroidery art, you can say.
उसके बाद कुछ एक और भी बटरफ्लाई जैसा था, उसमें राउंड राउंड क्या बोलते हैं उसको, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं पता है, बट हम उसको टिक्की बोलते हैं। जैसे छोटी छोटी टिक्कियाँ से आपने एक पूरा बटरफ्लाई जैसा कुछ बनाया है, वो क्या होता है? मतलब कैनवास के ऊपर उसको कनेक्ट करते हैं, मुझे उसका हिंदी नहीं पता है। जो हुक के ऊपर बटरफ्लाईज बनाया हुआ है। दिस वन। ओके, ये तो की चेन है, इट्स अ कस्टमाइज्ड की चेन। ये किसी ने मुझे ऑर्डर किया था, उन्हें अपने फ्रेंड को भेजना था। दे मेट ऑन 13th ऑफ सम मंथ, और एस एंड पी से उनका नेम दोनों का शुरू होता था। तो ही वांट मी टू मेक समथिंग कस्टमाइज्ड, ताकि वो उनको गिफ्ट कर सके एज एन मेमोरी, ठीक है, जस्ट टू सेलिब्रेट दैट फ्रेंडशिप डेट। तो ये की रिंग है। उसमें जो डिजाइन किया है, मतलब जो लगा है, उसको वो क्या बोलते हैं? सीक्वेंस वो सीक्वेंस वर्क है। अच्छा। और जो उसको बनाने के लिए टेक्निक की जाती है उसे अड्डा वर्क बोलते हैं, आरी वर्क बोलते हैं। देयर इज ओके। वन नीडल, उसको आरी से हम लोग ऐसे पंच करके फिर उसको बनाते हैं। ओके, राइट राइट। क्योंकि वो मैं सारा आपका वही देख रही हूँ कि रिंग वाला जो है उसमें आप कॉन्सेप्ट कैसे डालते हो, मतलब कस्टमर्स आपको देता है या आप उनको गाइड करते हो, किस तरह से इसमें आपका डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट और न्यू न्यू अपडेशंस जो होते हैं वो आते हैं? जो कंसेप्ट होता है, मैंने स्टार्ट किया था अपना कुछ भी जो मुझे पैटर्न्स अच्छे लगते थे, उसको ट्रेस करके आई स्टार्टेड डूइंग एम्ब्रॉयडरी। जैसे आप अगर मेरा इनिशियली देखोगे तो मैंने एक कोट लिखा हुआ है, बिलीव करके लिखा हुआ है, बिलीव इन हाँ योरसेल्फ। फिर हाँ। मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ पीकॉक ब्लू कलर का मेरा इंटीरियर है, तो उस कलर का कुछ मुझे आप वॉल डेकोर बना के दीजिए। तो आई मेड वन वेरी, मतलब वो मेरा फेवरेट है, कुछ फुलकारी स्टिचेस यूज करके मैंने काफी बड़ा 12 इंचेस का उनको हुक बना के दिया। एंड वो अभी भी है, वो मेरा फर्स्ट हुक था। इस तरह से जैसे किसी ने बोला कि हमें इस कलर में चाहिए, कुछ फ्लोरल में चाहिए। एंड अब तो जैसे मुझे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं मोस्टली आ रहे हैं जिनके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, ठीक है, जो लोग आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग अपना इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फूड यस। ब्लॉगर्स हैं। तो उस तरह से उनके लिए जैसे मुझे अभी भी याद है, मैंने एक फूड ब्लॉगर है उनके लिए हुक बनाया था, एंड वो अपनी हर रील में यूज करते हैं। एंड जब मैंने भी मैं देखा है। देखती हूँ तो हाँ, मैंने आपने देखा देखा है। होगा। मैंने देखा है। हाँ, वो बहुत लोगों ने देखा होगा, बट वो बड़े प्यार से उसको अपनी रील्स में यूज करते हैं, एंड उससे उनका इमोशनल टच भी दिखता है, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ मैं एक इमोशनली कनेक्शन फील करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वहां से स्टार्टिंग हुई, एंड आई रियली फील कनेक्टेड टू हर। और इसी तरह से लोगों ने फिर जैसे मुझे लगता है जो मैं विजुअलाइज करती थी वो होने लग गया। जैसे मुझे था कि मैं किसी ब्रांड का लोगो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाना चाहती हूँ। तो जो लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल पोर्टल्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे लोगों को एम्ब्रॉयडरी में क्रिएट करो, हम इन्हें रील्स में यूज करेंगे, वो सब होने लग गया। तो इस तरह से क्लाइंट्स की जो उनको होता है कि बस कुछ चाहिए एम्ब्रॉयडरी में, बट क्या, फिर जैसे लोगोज बनाने शुरू किए, इस तरह से धीरे 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 धीरे, मतलब कुछ ना कुछ वो हिंट देते हैं एंड मैं क्रिएट कर देती हूँ, हिंट देते हैं मैं क्रिएट कर देती हूँ। तो इस तरह से राइट। चीजें चलती हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो कॉलमिस्ट इन अ लोकल न्यूज़ पेपर, सो आई हैव टू submit a column like article based on particular one influencer, right? So in here in a Gujarati language I have to publish article in a newspaper. So उसके लिए मुझे आए दिन नए नए जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स होते हैं, इनको मुझे सर्च करना रहता है, उनके ऊपर केस स्टडीज बनानी होती है, वो कंटेंट किस तरह से बनाते हैं। सो इन माय जर्नी आई एक्सप्लोर अ वन पेज नेम इज यूट्यूब का पेज है मिताली देसाई। ये बंदी दिल्ली से, मतलब आगरा से है, एंड एमबीबीएस के 4th ईयर में पढ़ती है। और वो डेली उनके जो हॉस्टल का रूम दिया है वहीं से व्लॉग स्टार्ट होता है, कॉलेज लाइब्रेरी पे लॉग खत्म हो जाता है। और जब पेरेंट्स के घर पे जाते, देयर इज अ फोर्थ जगह जहाँ पे वो पूरी एंटायर स्टोरी लाइन बताते और व्लॉग बनाते हैं, राइट? अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो स्टोरी उनका जो व्लॉग होता है ना, वो व्लॉग के अंदर 2-3 महीने में एक बार आपका जो हुप वाला पार्ट होता है ना, सी ऑर्डर्स और वो
खुद कुछ डिजाइन्स का मंगवाते हैं, उसमें खुद बनाते, तो उसके व्लॉग में वो होता है हमेशा। सो ये मेरे दिमाग में तब से कनेक्ट हो गया था कि मैं उनके काफ़ी व्लॉग्स देखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ। तब पता चला कि इट्स अ थेरापी, इट्स लाइक कभी ऐसा लगता है तो आप जब कोई आर्ट के साथ होते हो, कलर्स है, कैनवास पे लेके आओ या कपड़े पे लेके आओ, वॉट एवर, जो भी एक आर्ट फॉर्म में आप जब अपने आप को ढालते हो, तब आप अपने आप के अंदर के एक और इंसान को कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आपको पीस मिलता है, जहाँ से आपका एक हीलिंग होता है, आप काफ़ी फोकस हो जाते हो। और यू कांट बिलीव, मेरे 63 लाख में अप्रोक्सीमेटली 15+ आर्टिस्ट के साथ मैंने लाइव किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट में है। एक था स्ट्रिंग आर्ट, जो नीडल्स डालते हैं वो राइट, टोgether उसमें, नीडल्स डाल के एंड ये, थ्रेड यूज करके, यस। हाँ। उसके बाद काफी कैनवास पेंटिंग वाले थे, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ मैंने बात की, और इतना पता चला कि जब हम कोई लाइफ के ऐसे फेज में, आई एम ऑल्सो वर्क विथ वन साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे हम लोग सेव लाइफ्स के ऊपर काम करते हैं। सो मी एंड माई कंपनी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और हमारी कंपनी भी उनको डोनेट करती है एज अ नोबल कॉज, राइट। सो उसके लिए हमने देखा था ये वाला पार्ट, कि जब कलर थेरापी होती है, वो सबसे अच्छी थेरापी होती है लोगों को हील करने में, राइट। सो आपका क्या मानना है अबाउट दिस? सी, जैसे आई एम अ फैशन डिजाइनर, राइट, बट एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज थी जो ना हमेशा से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती, उसे किए बिना। मतलब आई रियली वांट टू डू दैट। और सीक्वेंस वर्क, मतलब ये तो ऐसा है कि जैसे अगर मैं ना करूँ तो शायद मुझे नींद भी ना आए। तो और मैं बड़ी, या जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जी जी, कुछ लोग अफर्मेशंस करते हैं, यस, काफी कुछ हम लोग करते हैं ना फॉर आवर मेंटल पीस। तो मेरा मेंटल पीस यहीं पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी थेरेपी है। और तभी मैंने ये अपना जो अमराज टेक्सटाइल पेज है, ये भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी को किसी तरह से स्टार्ट करूँ। मैंने सिर्फ रैंडमली स्टार्ट किया, बट मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया एंड लोग बहुत लाइक करने लगे। तो मतलब मुझे भी मजा आने लगा कि ठीक है, अब मैं करूंगी। अब जब हम एक्चुअल में, ये थेरेपी कैसे होती है कि जब आप ये कर रही होती हो ना, तो आपका माइंड पूरा उस चीज को क्रिएट करने के लिए कि इसको कैसे बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, आप पूरा दिमाग उसमें चलाते हैं। हंड्रेड मतलब परसेंट दिस माइंड। इज हाँ, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्केचिंग कर रहे हैं, मतलब दिस इज व्हाट यू क्रिएट। आप क्या बना रहे हैं, आप, ये आपकी सोच है, ठीक है। तो आप उस पर पूरा फोकस, कलर कॉम्बिनेशंस, तो वो ऑटोमेटिकली थेरेपी होती है। आप इतनी ब्यूटीफुल चीज क्रिएट कर रहे हैं, इतना सुंदर सोच रहे हैं, आपका पूरा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है, आप फोकस्ड हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे और नॉइसेस होती है माइंड में, वो धीरे धीरे आप काम होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह से थेरेपी की तरह काम करता है। सो जब आपका आर्ट, यानी जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हो, राइट, सो उस टाइम पे आपका साथी कौन होता है, टी और कॉफी? क्या बात है, पंजाबी है तो लस्सी पीते हैं ना। मतलब आई एम अ टी लवर। ओके, जितनी मर्जी बात पिला दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मुझे टी ही चाहिए इस टाइम। राइट राइट, बिकॉज हमारे यहाँ पे गुजरात में हम लोग कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, चाय सबसे पहले होता है। चाय। और चाय की बात की, हमारे गुजराती स्टोरी ऑफ धारवी फूड ब्लॉगर्स वो हमारे साथ आए हैं, अभी कनेक्ट हुए, राइट, बिकॉज यहाँ पे चाय मतलब बहुत बड़ी चीज होती है गुजरातियों के लिए, सुबह चाय से ही होती है। और यू नो, हम गुजराती को ऐसा ही पता रहता है कि पंजाबी यानी सुबह शाम रात लस्सी, कोई नहीं सो लस्सी मैं चाय पीता, बोलूँ। मुझे लगता है ये तो एक वो है, मतलब मैं तो नहीं पीती। और मुझे तो, मतलब जो मुझे चाय पिला दे, मेरे लिए उससे प्यारा इंसान कोई नहीं है। तो आपको गुजरात में जरूर आना पड़ेगा, हर इंसान आपको प्यारा लगेगा। राइट राइट। सो अगर आपको जब वेकेशन मिलता है, नो कि यू लाइक, आप आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत पैशनेटली उसको लेके हो, सीरियस हो उसको लेके, आप बहुत आगे का विजन रख रहे हो, बट जब भी आपको वेकेशन मिलता है, तो आप कौन सी जगह पे ज़्यादातर प्रिफर करोगे, जो आपके नज़दीक में है, पहाड़िया या फिर नदिया के पार? मुझे
हिल स्टेशन पे अच्छा लगता है। एंड पहले होता था कि यहाँ ट्रैवल करना है, वहाँ ट्रैवल करना है, मुझे होता है कि कोई अच्छे रिजॉर्ट में जाओ हिल स्टेशन पे एंड वहाँ चिल करो। मुझे भागना दौड़ना नहीं है कि मुझे ये भी अच्छा देखना है, मुझे वो भी देखना है, मुझे सिर्फ रिलैक्स अच्छा, करना है। that means you अच्छा व्यू always चाहिए, find, अच्छा, हाँ, yes. हाँ, अच्छा व्यू चाहिए, अच्छा वेदर चाहिए और मुझे रिलैक्स करना है। मतलब मुझे भाग भाग के थकना नहीं है, Mhm. मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है। मेरा अभी Th- अभी ये होता that is your personality because of you are a kind of artist. वो ऐसे होते हैं कि कोई जगह पे एकदम शांति से बैठे ताकि और दिमाग में है और नई दिमाग। कड़ियाँ जुड़ पाए. मतलब मुझे लगता है मैं हर टाइम भाग भाग के थक नहीं सकती, मुझे 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 आराम से बैठना है, मुझे मुझे एक चीज को एंजॉय करना है। मतलब थक थक के ये देख रहे हो आप, यहाँ भाग रहे हो, फिर वहां भाग रहे हो 5 बजे, तो मुझे तो मैं पहले एक चीज एंजॉय करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ चलूंगी। Right. So, are you conducting online classes for kids और उनके मदर के लिए या ऑफलाइन करते हो, क्या रहता है आपका टीचिंग मॉडल? See, मैं I really want this thing to pass on to next generation because मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल क्योंकि सबकी बिजी लाइफ है, सबकी अपनी चीजें हैं, तो मोस्टली लोग एम्ब्रॉयडरी को कर नहीं रहे। जो पहले Yes. टाइम के लोग थे है ना, मतलब आज की जनरेशन बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर जो हमारी वर्कशॉप्स भी होती हैं अ, वो रिलेटेड होती हैं पेंटिंग से रिलेटेड या और चीजें हो गई, स्केचिंग हो गई, बट एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं कर रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कोलैब किया है स्कूल के साथ एंड वहां पर मैं किड्स के साथ ऑफलाइन वर्कशॉप करूंगी बिकॉज मुझे लगता है एम्ब्रॉयडरी ऐसी चीज है जो आप 1 to 1 सीखते हो तो ज्यादा समझ में आता है ना। ऑनलाइन में आपको कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, तो ऑफलाइन मैंने वर्कशॉप स्टार्ट की है उसके साथ। ये फर्स्ट मेरी किड्स के साथ होगी वर्कशॉप। the next workshop is for parents as well and कोई जेंडर बाउंड्रीज नहीं है कि नहीं ये सिर्फ Yes. गर्ल्स के लिए, हाँ, मतलब कोई भी सीख सकता है। तो मतलब इस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपनी DIY किट्स रेडी कर रही हूँ Right. सो दैट जब बच्चे सीखें तो घर जाके इंस्टेड ऑफ गैजेट यूज करने के ये वो लोग वाला. DIY किट्स यूज करें जैसे हम करते थे। तो Yes. अगर पेरेंट्स भी सीखेंगे, जो मुझे लगता है कि जो मेरा मेरी मॉम के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना है इसकी वजह से। और जैसे हम दोनों का फेवरेट पास टाइम जो हम टाइम स्पेंड करते थे आपस में वो था एम्ब्रॉयडरी। अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है ना, ये बनाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों पेरेंट्स और आगे बच्चे भी सीखेंगे तो दे हैव सम क्वालिटी टाइम, चलो हम साथ में बैठ के कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्योंकि जो बच्चों की गेम्स होती है वो हर टाइम हम इंजॉय नहीं करते हैं। समटाइम्स मतलब हमें भी लगता है कि ठीक है खेल रहे हैं, अब क्रिकेट है ठीक है खेल रहे हैं बट मन नहीं है, ये खेल रहे हैं ठीक है मन नहीं है, बट बच्चे के लिए करना पड़ रहा है। पर ये चीज ऐसी है जो मुझे लगता है दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। Because color attract more kids. उनको बहुत अच्छा लगता है कलर के साथ खेलना, बट उनको कलर तक ले जाने की जिम्मेवारी पेरेंट्स की होती है, स्पेशली फॉर मदर. मतलब ये मैं प्लान कर रही हूँ। Right, right. So yes, thank you Levlin for your time. आपने काफ़ी चीज़ें बताई, और किसी को आपके पास से ऐसा कुछ किट वगैरह ऑर्डर करना है तो वो कहाँ से कर पाए वो थोड़ी डिटेल देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि लगे जैसे आई एम योर फर्स्ट कस्टमर ऑनलाइन, कि मैं आपको बोलूँगी कि मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत ट्राई भी करना है, क्योंकि मैंने ये किया था जब मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में थी। तब मैं वेकेशन में बुआ के घर पे जाती थी, वहाँ पे हमने सब सीखा था। वो जो एक सुई जैसा लेके उसको ऐसे ऐसे कर करके उसमें से मैंने पर्स बनाया था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने की थी जो मेरे पास अभी तक है। तो उसी का एक पार्ट था कि वो मार्केट में ऐसा जूट के छोटे छोटे बॉक्सेस वाला ऐसा कैनवास आता था जिसमें हमें ये स्ट्रिंग्स, अलग अलग कलर की स्ट्रिंग की बड़ी सी सुई लेके उसमें जो डिज़ाइन प्रिंट करके आती है वो इसके ऊपर वो कलर का पिक्चर्स होता है, उसको देखना होता है और ये पूरे पेंटिंग को वो थ्रेड से कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करना। या उसके बाद ग्लास पेंटिंग, सो वो हर चीज़ मैंने की है वेकेशन में। तो सो मुझे मैं काफ़ी तो नज़दीक हूँ. आपकी वो मेमोरीज भी हैं, आपको अभी तक याद है क्योंकि वो आपने खुद के हाथ से बनाया है एंड वो चीजें यू स्टिल हैव। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो हैंडमेड है वो एक ऐसी चीज है जो आपके इमोशंस को टच करता ही करता है बिकॉज आप वो चीज खुद बनाते हो। ये तो आप कुछ भी रेडीमेड ले, इवन आप एक स्वेटर में रेडीमेड ले आओगे
तो आप पहनोगे ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बट जब आप खुद निट करके, आपकी मम्मा आपके लिए निट करके बनाएंगे, मैं कॉलेज टाइम तक अपनी मम्मा के बने हैंडमेड स्वेटर्स डालती रही हूँ, और उसके बाद जब उन्होंने बनाने बंद किए मेरे लिए, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मुझे लगता है कि वो बड़े इमोशंस आपके कनेक्ट करते हैं, अगर आप अपने बच्चे के लिए भी बना रहे हो। बट डेफिनेटली अब तो शॉर्टेज ऑफ टाइम भी होता है, बट हैंडमेड का बेस्ट पार्ट इज कि वो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं टच करता है, और आप जिसको भी पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देते हो, मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने हमेशा उनसे यही फीडबैक मिला कि वो उन्होंने जिसको भी वो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दिया है, तो उनके लिए वो बेस्ट गिफ्ट रहा है। नो डाउट हम जितने मर्जी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, बट वो उनको दी बेस्ट लगता है। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी पुरानी यादें आपने याद करवा दी, उसके लिए थैंक यू, एंड फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही हम कनेक्ट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बाय, गुड नाइट। मी। बाय, गुड नाइट।